आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नई कायम करदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा किया। आर्मी चीफ ने साइबर डिवीजन आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जंगी नौयत और किरदार वक्त के साथ तब्दील हो रहा है। फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग में अहमियत हासिल कर चुके हैं। हमें हर शोबे में अपनी सलाहियतों में इजाफा करने की ज़रूरत है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आसारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फॉरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अमन अल-जवाहिरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि लसबेला हादसे की शोहदा के जनाजे में मेरे शिरकत न करने से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। बयान में कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शोहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानी की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत पाक फौज के शोहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया उसके बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DGISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर लिया। मजमूई तौर पर इमरान खान की 3 रेफरेंसेज में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अशरफ शामिल से इंक्वायरी। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों की सुपरवाइजिंग के लिए खसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई। सिंध में मानसून की चौथे स्पेल का आगाज़ हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, मदीन, उमरकोट और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में भी आज से बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान की मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA ने आज से मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को 5 अरब रुपये फ़ौरन NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीज़ा है। अपने जमाती मफादात से बालातर होकर आवाम की मदद करनी है। सियासत बाद में करेंगे। अभी उन लोगों की मुश्किलात का मुदावा करने का वक्त है जो सख्त मुश्किल में हैं।
अमन अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बलान जाफराबाद झलमक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत के 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्काम से रब्ता। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शेरमन से भी IMF से फ़ंड्स के जल्द से जल्द इजरा के लिए रब्ता किया था। IMF के नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायज़े की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की ज़मानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। इमरान बामुकाबला PDM में इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं नाअहली का डर नहीं। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद हैं, वापस नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि हम इमरान खान को तमाम नशिस्तों पर हरा देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी पैसों से इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बली तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं कि इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इकदाम के लिए तैयार हो जाए। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज दोपहर 12 बजे हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान वज़रा से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 मामले ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिए हैं। सैयद रफ़ाक़त हिलाली, तैमूर अली लाली, खुर्रम मुनव्वर मंच और मोहम्मद अफजल भी वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी मुक़र्रर। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गवर्नर ने हमारे वज़रा का हल्फ नहीं लिया था तो ये उनका ज़र्फ़ था। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरी रवायात को बरकरार रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का फ़ोन। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का भी फ़ोन। हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और मेजर मोहम्मद अल्हाम अनान शहीद के अहल खाना से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम पर एहतजाजी मरासला दिया गया। मकबूजा कश्मीर में ख़राब होती सूरत हाल पर भी भारतीय नाज़िमुल उमूर से एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम मुस्तरद। कहा गया कि भारतीय इक़दाम सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदाद की खिलाफ वर्जी है। भारत जाली इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर एक तरफा तकसीम नहीं कर सकता। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के पहलवान इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल नाम किया। 86 किलोग्राम कैटेगरी फाइनल में इनाम भट्ट को भारतीय पहलवान ने हरा दिया। पाकिस्तान के ज़मान अनवर को भी रेसलिंग के फाइनल में शिकस्त हुई। कनाडा के अमरवीर डैशी से शिकस्त के बाद ज़मान अनवर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 5 हो गई।